आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती राव। मध्य प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। ग्वालियर जिला कोर्ट ने शहर के महाराजबाड़ा स्थित हेड पोस्ट ऑफिस फर्जीवाड़े मामले में अफसर सहित 5 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 10 साल कैद की सजा सुनाई है। मामला मृतक महिला के खाते से फर्जी चेक और फॉर्म से रकम निकालने से जुड़ा है। दरअसल यह मामला ग्वालियर के हेड पोस्ट ऑफिस चर्चित फर्जीवाड़े का है। फरियादी राजेश राजे जमादार ने शिकायत की थी कि उनकी बहन रजनी राजे का खाता हेड पोस्ट ऑफिस महाराजबाड़ा में था। रजनी की 1 मार्च 2014 को मौत हो गई थी और इसकी सूचना 14 मार्च को ही पोस्ट ऑफिस को दे दी गई थी। इसके बावजूद मई से जून 2014 के बीच उनके खाते से फर्जी चेक और फॉर्म के जरिए रकम निकाली गई। जांच में सामने आया कि दस्तावेजों पर मृतका के नकली सिग्नेचर किए गए थे। इस मामले में जिला कोर्ट ने किशोरी लाल, राजकुमार जाटव, राम गोपाल साक्य, नरेंद्र सिंह और भरत कपूर को साजिश रचने, फर्जी दस्तावेज बनाने और इसका इस्तेमाल कर रकम निकालने का दोषी माना। वहीं कोर्ट ने एक आरोपी मुन्ना लाल को सबूत न होने पर बरी कर दिया। मामले में शामिल एक आरोपी फरार चल रहा है। ये अपराध 10 वर्ष पुराना है, जबकि जो कि प्रधान डाकघर लश्कर में हुआ था। इसमें एक रजनी नाम की महिला की मृत्यु 1 मार्च 2014 को हो गई थी। उसके परिजनों ने उसकी सूचना 14 मार्च 2014 को ही डाकघर को प्रेषित कर दी थी। बाद में कुछ लोगों ने मिलकर षड्यंत्र पूर्वक मई जून 2014 में रजनी के खाते में जमा राशि को चेक और अन्य फार्मों पर नकली हस्ताक्षर कर आहरित कर लिया था। इस पूरे षड्यंत्र में डाकघर के कर्मचारी भी शामिल थे, जिसका अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसका विचारण माननीय अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित था। सभी साक्ष्यों को पारित कराने के दौरान न्यायालय ने ये पाया कि घटना प्रमाणित है। मंदसौर की वाईडी नगर थाना पुलिस ने अवैध ड्रग्स बनाने में उपयोग होने वाले केमिकल का बड़ा जाखिरा जब्त किया है। ड्रग्स तस्करी के आरोप में राजस्थान की जेल में बंद बदमाशों ने मंदसौर शहर के गांधीनगर इलाके में किराए पर मकान लेकर वहां इस केमिकल को स्टोर करके रखा था। आपको बता दें कि ठिकाने से ड्रम में भरकर रखा 1886 किलोग्राम केमिकल जब्त किया गया है। पुलिस ने बताया कि यह केमिकल एमडी ड्रग्स बनाने में काम आता है। बदमाश बड़ी संख्या में ड्रग्स बनाने की तैयारी में थे। पिछले दिनों ड्रग्स तस्करी में पकड़े गए राजस्थान के प्रतापगढ़ निवासी आरोपी श्रेयांश मोगरा ने यह केमिकल डंप कर रखा था। जब तक केमिकल की कीमत करीब 10 लाख रुपए है। पुलिस ने मामले में आरोपी श्रेयांश मोगरा के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया है। वह अभी राजस्थान की जेल में बंद है। पुलिस जल्द उसे प्रोटेक्शन वारंट पर मंदसौर लेकर आएगी। अपने थाना क्षेत्र वाईडी नगर के रहने वाले ललिता पति प्रदीप जैन, इनका एक मकान है जो मंडी के सामने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी है। वहां पर उन्होंने मकान श्रेयांश को किराए पर दिया था 1 जनवरी 2026 को। और ये श्रेयांश फिर फरवरी में अभी कुछ दिन पहले प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा एनडीपीएस एक्ट में पकड़ा गया है। तो उनको ऐसा लगा कि मैंने गलत व्यक्ति को अपना मकान किराए से दे दिया, तो उन्होंने एहतियात बरतते हुए आज सुबह वाईडी नगर थाने में आवेदन दिया कि मैंने श्रेयांश के साथ में एक अपना मकान किराए से दिया है। वो संभवतः उस मकान के अंदर कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं या पदार्थ रखा हो सकता है, इसलिए उसकी एक बार तलाशी ली जाए। उसकी सूचना को हम लोगों ने सच माना, एसपी सर को अवगत कराया गया, अधिकारियों को अवगत कराया, उन्हें तत्काल तलाशी लेने के लिए बताया गया। थाना प्रभारी वाईडी नगर ने एक टीम तैयार करी। हेमंत शर्मा हमारे सब इंस्पेक्टर हैं, उनके मार्गदर्शन में टीम पहुंची। वो टीम पहुंच के देखती है अंदर जाकर, तो उसमें मादक पदार्थ बनाने वाले आपत्तिजनक रसायनों से भरे हुए लगभग हमको 10 ड्रम मिलते हैं। रतलाम जिले की जावरा औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने खेत कुओं से सिंचाई मोटर पंप चोरी करने वाले गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 7 पंप बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि एसपी अमित कुमार के निर्देशन में एएसपी विवेक कुमार लाल द्वारा गठित औद्योगिक क्षेत्र थाना की टीम ने आरोपी सोहेल, शेर अली, फरीद और फरियाद निवासी जावरा को गिरफ्तार किया है। इसमें चोरी के 7 मोटर पंप बरामद किए गए हैं। इन पंपों की कीमत 1,40,000 रुपये है। वहीं वारदात में प्रयुक्त ऑटो को भी जब्त किया गया है।
थाना प्रभारी विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपी मोनू व बाबू निवासी जावरा एवं दिलावर खान निवासी ताल फरार है। तलाश जारी है। हाँ, ये दिनांक 23/2/2026 की बात है। राकेश पिता कारूलाल पाटीदार है, हरियाखेड़ा के। वहाँ पे 4 लोग ऑटो रिक्शा से चोरी करने, कुएं की मोटर चोरी करने गए थे। उसमें से 2 लोगों के ग्रामीण जनों की मदद से पकड़ा गया था। ऑटो रिक्शा में 2 मोटर भी जब्त की गई थी और ऑटो रिक्शा भी जब्त किया गया था और वहां से 2 आरोपी फरार हो गए थे। बाद में विवेचना में अपराध पंजीबद्ध करके 2 आरोपी को और गिरफ्तार किया गया है। अभी तक कुल 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक ऑटो रिक्शा जब्त किया। फिल्म यादव जी की लव स्टोरी विवादों में फंस गई है। यादव समाज ने इस फिल्म के विरोध कर रहे हैं। इस मामले में अखिल भारतीय यादव महासभा की रीवा जिला इकाई द्वारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। यादव महासभा ने यादव जी की लव स्टोरी फिल्म पर कड़ी आपत्ति जताते हुए इसके प्रदर्शन पर रोक लगाने की मांग की है। महासभा के जिला अध्यक्ष राम नरेश यादव के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में कहा कि फिल्म के पोस्टर, ट्रेलर और सोशल मीडिया प्रचार में यादव समाज की छवि को जिस तरह से प्रस्तुत किया गया है उससे समाज की भावनाएं आहत हुई है। महासभा का कहना है कि समाज की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना स्वीकार्य नहीं है। ज्ञापन में मांग की गई है कि फिल्म की जांच कराई जाए और इसके प्रदर्शन पर रोक लगाई जाए। ये जो यादव समाज के बारे में मूवी बनाई गई है, यादव लव स्टोरी, हम इसका विरोध करने के लिए आज कलेक्टर ऑफिस ज्ञापन देने आए हैं और हम इसकी घोर निंदा करते हैं और हम ये चाहते हैं कि ये मूवी यहाँ रिलीज ना हो और इसके लिए हम कड़ा से कड़ा विरोध करेंगे। किसके द्वारा ये मूवी बनाई जा रही है? ये मृदुल तिवारी और कोई प्रगति तिवारी हैं जो इसके मेन लोग अभिनेत्री हैं, उनके द्वारा बनाई जा रही है ये। और हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि उन्होंने कहा, एक बयान आया था जब इस मूवी के बारे में प्रचार हुआ तो एक बयान आया था कि हमारी बहन को अगर कोई आँख उठा के देखेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो उन मृदुल तिवारी को मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे 26 करोड़ यादव भाई हैं तो वो भी उनको नहीं छोड़ेंगे। जय यादव, जय माधव। देखिए, आज हम लोग कलेक्टर महोदया के पास जो यादव जी की लव स्टोरी फिल्म बनाई गई है, इस फिल्म का बहिष्कार करने के लिए हमारा पूरा यादव महासभा का संगठन आज कलेक्टर महोदया को मुख्यमंत्री जी के नाम पर ज्ञापन सौंप रहा है। साथ ही हम आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से यादव समाज को टारगेट करके हमारे समाज की बहन बेटियों को बदनाम किया जा रहा है कुछ जाति वर्ग विशेष लोगों के द्वारा, यादव समाज ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इसका विरोध पूरे देश में चल रहा है। आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि हम सनातनी हैं और हम किसी भी तरह से अपने समाज के लोगों का अपमान नहीं सहेंगे। हमारा इतिहास रहा है, हम सभी जाति धर्म मजहब की बेटियों का मान सम्मान करते हैं। सीहोर जिले के टांडा से मेंडोरा ग्राम का निर्माण 3 साल बाद भी शुरू नहीं हो पाया है। इसका भूमि पूजन विधानसभा चुनाव के दौरान किया गया था। अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने प्रशासन और सत्ताधारी दल पर निशाना साधा है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष राजीव गुजराती ने कहा कि चुनाव के समय फीते काटे गए, तस्वीरें खिंचवाई गई, लेकिन आज भी मौके पर सिर्फ भूमि पूजन का पत्थर खड़ा है। गुजराती ने कहा कि सड़क न बनने से टांडा और मेंडोरा के ग्रामीणों को रोजाना कीचड़, धूल और गड्ढों से जूझना पड़ रहा है। बरसात में हालात और खराब हो जाते हैं। कीचड़ के कारण बीमारों को अस्पताल तक ले जाना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने ठेकेदार और संबंधित विभाग की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए जिम्मेदारों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि लापरवाही ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट किया जाए और सड़क निर्माण का काम तुरंत शुरू किया जाए। सभा के अंतिम छोर पर टांडा से मेंडोरा होते हुए ये कच्ची सड़क, इसका भूमि पूजन विधानसभा चुनाव के पहले 3 वर्ष पूर्व हुआ था। ठेकेदार और विभाग की लापरवाही के कारण आज भी यहाँ के ग्रामीण कीचड़, धूल, गड्ढों से परेशान है। सड़क नहीं बन सकी है। इस सड़क पर रोज आए दिन हादसे होते हैं। मेरी प्रशासन से, कलेक्टर से मांग है कि या तो ठेकेदार पे कार्रवाई करें या इस सड़क का जल्द से जल्द निर्माण कराएं। गेहूं का दाम बढ़ाने और किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ एवं भारतीय मजदूर संघ के नेताओं ने श्योरपुर कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा।
मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष नरेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि चुनाव के समय भाजपा ने किसानों का गेहूं 2700 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदने की घोषणा की थी, जिससे किसानों ने खुशी की लहर दौड़ गई थी। किसानों ने भाजपा को समर्थन दिया। भाजपा की सरकार बनने के बाद अभी तक गेहूं की दर 2700 रुपये प्रति क्विंटल नहीं की गई है, जिससे किसान दुखी हैं। यदि जल्द ही इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो भारतीय किसान संघ द्वारा आंदोलन करेंगे। इस अवसर पर दोनों संघ के पदाधिकारी उपस्थित थे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए। बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। कराहल तहसीलदार रोशनी शेख ने कृषि उपज मंडी कराहल में व्यापारियों और किसानों के बीच उपजे विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया है। मंडी में तुलाई और किसानों ने मुद्दों पर नाराजगी के चलते हुए बहस के बाद प्रशासन ने किसानों को राहत देते हुए स्पष्ट किया कि किसानों की फसल का 24 घंटे के भीतर व्यापारियों के द्वारा भुगतान किया जाएगा। फसलों को धर्म कांटों पर ही तौला जाएगा। व्यापारियों द्वारा किसानों की फसलों का ज्यादा वजन नहीं काटा जाएगा। तहसीलदार ने ये भी कहा कि किसान और व्यापारी आपसी सामंजस्य के साथ मंडी परिसर में कार्य करेंगे और अमर्यादित भाषा का प्रयोग दोनों पक्ष नहीं करेंगे। SC, ST, OBC संगठन के प्रभारी सत्येंद्र गुर्जर ने कहा, बेवजह ही स्वर्ण समाज के कुछ लोगों ने इस पूरे मामले को तुल दिया था। अगर आगे से इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है तो ST, SC, OBC मोर्चा बड़ा आंदोलन करेगा। जी, गणेश जी युक्त मामले को आपको भी पता है और सारे क्षेत्रवासियों को पता है कि जो जाटो समाज का एक किसान था, उसके साथ जो भाव को लेकर जो विवाद था, लेकिन उसमें सवर्ण संगठनों की भूमिका आने से वो विवाद थोड़ा तूल पकड़ गया, क्योंकि सवर्ण संगठन ने इसको मुद्दा बना लिया था। लेकिन कहीं न कहीं आज प्रशासन की अगुवाई में, तहसीलदार रोशनी शेख मैडम की अगुवाई में किसान और व्यापारियों के बीच में समझौता हुआ है। जिस किसान ने गाली दी थी उसके लिए उसने भी खेद व्यक्त किया है और व्यापारी वर्ग ने उस सवर्ण सेना संगठन के चक्कर में आके उस पर जो FIR करने का जो कार्य किया था उसके लिए इन्होंने भी खेद व्यक्त किया है। इस प्रकार से समझाइश करवा के मामले को शांत करवाया। मुख्यमंत्री मोहन यादव का 2 मार्च को बड़वानी जिले के नागलवाड़ी में आगमन संभावित है। मध्य प्रदेश को कृषि कल्याण वर्ष घोषित किए जाने के तहत प्रदेश की कैबिनेट बैठक नागलवाड़ी स्थित शिखर धाम के गार्डन में होने की भी संभावना है। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री शिखर धाम स्थित भिलट देव मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद भिलट मंदिर गार्डन में कैबिनेट की बैठक हो सकती है। मुख्यमंत्री के संभावित दौरे को लेकर कलेक्ट्रेट जयती सिंह एवं भाजपा जिला अध्यक्ष अजय यादव ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने भी मौके पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य तैयारियों का जायजा लिया तथा संभावित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का संभावित कार्यक्रम बना है कैबिनेट का, और कृषि कल्याण वर्ष को घोषित करा हमारी मध्य प्रदेश सरकार ने। तो उसके तहत कृषि कैबिनेट का संभावित कार्यक्रम नांगलवाड़ी में बना है, जो हम सब के लिए एक हर्ष का विषय। हमारे क्षेत्र में पहली बार अगर कैबिनेट होती है तो पहली बार इतने मिनिस्टर एक साथ आएंगे और कहीं ना कहीं हमारे इस क्षेत्र को लाभान्वित करेंगे। उसी कड़ी में आज हमारे इस समिति के अध्यक्ष दिनेश भाई यादव और हमारे मंडल अध्यक्ष गोलू यादव जी के साथ ये स्थान को आज हमने देखा है। मुंबई में आयोजित आईफा इंटरनेशनल फैशन शो एवं हिंदुस्तान बियर्ड क्लब द्वारा बियर्ड एंड मस्टेच शो में बड़वानी के शुभम जाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बियर्ड का खिताब अपने नाम किया। किसान और मोबाइल व्यवसायी शुभम जाट कई बियर्ड शो में भाग लेकर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। इस बार उन्होंने क्रांतिकारी टंचिया मामा के गेटअप में लोगों को उनके संघर्ष और बलिदान की याद दिलाई।
जिसने निर्णायकों और दर्शकों का दिल जीत लिया। खिताब जीतकर उन्होंने बड़वानी और मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है। शुभम जाट ने युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि अपने नियमित कार्य के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों में भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए ताकि प्रतिभा को मंच मिल सके। कार्यक्रम में इंदौर के जुगल पटेल को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। उन्होंने हिंदुस्तान बियर्ड क्लब के बोर्ड ऑफ मेंबर में राजस्थान के लीगल एडवाइजर के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं इंदौर के युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर नरेंद्र चौधरी ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए बियर्ड खिताब जीता। मुंबई में ऑल इंडिया फैशन एसोसिएशन और हिंदुस्तान बियर्ड क्लब द्वारा एक आयोजित भव्य कार्यक्रम था, जिसमें मैं वहां पर उपस्थित हुआ और अपनी पारंपरिक और सांस्कृतिक वेशभूषा में फैशन शो और बियर्ड दोनों मैंने यहाँ प्रेजेंट किया। यह भेष एक जननायक क्रांतिकारी टंटे मामा का जो भेष है, जो कि यह मुंबई शहर में, बॉलीवुड शहर में यह विषय का चर्चा रहा। इससे पहले कितने आप कॉम्पिटिशन में जाते हैं? मैं अभी तक कम से कम 4 से 5 कंपटीशन में गया हूँ, जिसमें से मैंने 2 में हासिल किए है और शील्ड और सर्टिफिकेट हासिल किए, जिसमें मुंबई में और एक लखनऊ में किया है। बुरहानपुर जिले के दरियापुर गांव स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय बालिका छात्रावास इन दिनों अपनी अनोखी पहल को लेकर चर्चा में है। यहां की छात्राओं ने वेस्ट से बेस्ट की सोच को साकार करते हुए अनुपयोगी वस्तुओं से आकर्षक और उपयोगी घरेलू उत्पाद तैयार किए हैं। बेटियों ने अपनी प्रतिभा और रचनात्मक का ऐसा प्रदर्शन किया है जो हर किसी को प्रेरित कर रहा है। दरअसल छात्रावास की छात्राओं ने केला पेड़ के तने के रेशे निकालने की तकनीक सीखी। इन रेशों को साफ और विशेष प्रक्रिया से तैयार कर उन्होंने खूबसूरत झूले, झूमर और विभिन्न प्रकार की सजावटी सामग्री का निर्माण किया। इन उत्पादों की बनावट न केवल आकर्षक है बल्कि पर्यावरण के अनुकूल भी है। प्राकृतिक रेशे से बने ये सामान प्लास्टिक और अन्य कृत्रिम वस्तुओं का बेहतर विकल्प बनकर उभरे हैं। इस पूरी पहल में छात्रावास की अधीक्षिका ज्योति बाला सिंह की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने छात्राओं को आवश्यक उपकरण उपलब्ध कराए और उन्हें नई तकनीक सीखने के लिए प्रोत्साहित किया। अधीक्षिका ने मार्गदर्शन और सहयोग से छात्राओं को न केवल हस्तकला सीखी बल्कि आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी मजबूत कदम बढ़ाया। छात्राओं का कहना है कि शुरुआत में यह काम कठिन लगा, लेकिन अभ्यास और मार्गदर्शन से उन्हें इसे बखूबी सीख लिया। छात्राएं अब इन उत्पादों को प्रदर्शनी और स्थानीय बाजार में प्रस्तुत करने की तैयारी कर रही हैं। काय के रेशे? केले के रेशे। कौन कौन सा सामान तैयार किया आपने? पर्स, टोपी, झूला, घड़ी बनाई रेशे से। अच्छा। चिड़िया के घोंसले। क्या बनाते हैं आप? हम टोकरी, घोंसले जब भी आपने देखा है वो बनाते हैं। कैसे बनाया ये? केले के रेशे से। थोड़ा बहुत यूट्यूब से सीखे और हमारे टीचर ने बताया। मेरे छात्रावास का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस बालिका छात्रावास दरियापुर है और बालिकाओं ने केले के वेस्टेज रेशे से पूरी सजावटी सामग्री तैयार की है। कौन कौन से उत्पाद बनाए इसमें? यहाँ पर आपने तो सारी चीज़ें देख ली है, जैसे चिड़िया के घोंसले हैं, पानी की बोतल रखने के बैग है, फिर लेटर बॉक्स है, चिड़िया के घोंसले हैं और जितने भी जो वॉलपेपर्स हैं डेकोरेशन के वो सारे बच्चों ने बनाए। छतरपुर जिले के श्री जटाशंकर धाम में चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया है। हटा निवासी महिला मीना अवस्थी से शाम को सीढ़ियां चढ़ते वक्त एक अज्ञात चोर ने सोने का हार एवं मंगलसूत्र लूट लिया था। गहनों की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई गई है। आपको बता दें कि इस घटना के बाद एएसपी अगम जैन ने आरोपी को पकड़ने के लिए 4000 रुपए का इनाम घोषित किया था। शाहगढ़ थाना प्रभारी राहुल शुक्ला को जल्द आरोपी पकड़ने के निर्देश एएसपी ने दिए थे। थाना प्रभारी ने अपने मुखाबिर तंत्र सहित अपने पुलिस बल को सक्रिय करते हुए आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति कुछ सोने के गहने बेचने की फिराक में घूम रहा था, जिसे थाना प्रभारी सहित पुलिस बल ने उसे दबोच लिया और थाने लाकर पूछताछ की, जिस पर आरोपी ने स्नैचिंग की घटना करना कबूल किया और पुलिस के आरोपी के पास से सोने गहने बरामद कर लिए।
पकड़े गए आरोपी के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सूत्रों के अनुसार इस घटना में कुछ और आरोपियों के शामिल होने की संभावना भी जताई जा रही है। अपने यहाँ पे 18 फरवरी को 2026 में एक महिला का एक बड़ा वाला रानी हार और एक मंगलसूत्र की स्नैचिंग की घटना हुई थी, जिसके संबंध में उसी दिन अपने यहाँ पे FIR पंजीबद्ध की गई थी और लगातार विवेचना की गई। उसके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को भी निर्देश थे, जिसके संबंध में मुखबिर सूचना बल पर कोई व्यक्ति के सूचना मिली थी कि ऐसा ऐसा व्यक्ति इस टाइप के माल बेचने की फिराक में है। तब आज उसको गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से बाकायदा मंगलसूत्र का पेंडल, उसके गुड़िया आदि, रानी हार का बड़ा वाला पेंडल और दोनों तरफ की जो चैन होती है वो उससे जब्त की गई है और आज इसको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सर, इसके ऊपर क्या इनाम वगैरह भी घोषित किया? हाँ, श्रीमान द्वारा इसके ऊपर इनाम घोषित किया गया था। अनाज के दाम को लेकर कराहल की कृषि उपज मंडी में किसान और व्यापारियों के बीच विवाद हो गया। व्यापारियों ने खरीदी बंद कर दी। व्यापारी संगठन ने थाने में युवक के खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए आवेदन भी दिया। मंडी में विवाद की जानकारी लगने पर ASC ST OBC संगठन के पदाधिकारी भी पहुंच गए और व्यापारियों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहां से किसान और कार्यकर्ता थाने गए। उन्होंने व्यापारियों के खिलाफ FIR की मांग की। संगठन के प्रभारी सत्येंद्र गुर्जर ने कहा कि कम दाम मिलने से दुखी किसान और व्यापारी के बीच कहासुनी हुई थी। व्यापारी FIR न कराने को सहमत हो गए हैं। खरीदी बंद करना ठीक नहीं है। भाजपा नेता फेरन यादव ने कहा कि व्यापारी मनमर्जी से किसानों की फसलों के दाम लगाते हैं और फसल खरीदने के बाद समय पर भुगतान भी नहीं करते। OBC संगठन के अध्यक्ष रामेश्वर यादव ने कहा, अगर व्यापारी किसानों पर बेवजह दबाव डालेंगे तो हम लोग कड़ा फैसला लेने के लिए मजबूर होंगे। भाजपा नेता युवराज यादव ने कहा कि मंडी अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापारी किसानों का शोषण कर रहे हैं। आया था यहाँ पे, उसके साथ जो भाव में भेदभाव हुआ उसको लेके उसने बेचारे ने आहत होके अगर 2 शब्द बोल दिए, उसमें व्यापारी वर्ग पहुंचा था। तो हम उस किसान के समर्थन में गए थे और अभी व्यापारी वर्ग से बात भी हो गई है। इन लोगों ने ये आश्वासन भी दिया कि उस पर FIR नहीं करवाएंगे। बोली नहीं लगा रहे, बनी अच्छे मामला है। हम बोली नहीं लगा रहे, किसान परेशान है। ट्रैक्टर रखे कल के 2-3 दिन के, वो भाड़ा चल रहा है 1000 रुपया रोज का। वो खाने पीने से परेशान है बेचारे, सब भूखे मर रहे हैं किसान। बोली आखिर क्यों नहीं लगा रहे हैं? विवाद क्या है ये पूरा? विवाद को पता ही नहीं है। विवाद का हमको पता नहीं है। हम तो आज आए, कल का विवाद था ये तो। कोई मंडी में कोई विवाद नहीं है। हाँ, क्या था ये पूरा मामला? हमें कोई नॉलेज नहीं है। हमने वीडियो देखा है, वो अपने दिया। व्यापारियों को गाली दे रहा है, वीडियो में मीडिया पे वीडियो डला है, उसको देख लो। तो ऐसा भी एक मामला उठा था कि स्वर्ण समाज के अन्य लोग भी समर्थन में गए थे व्यापारियों के। व्यापारी लोग ज्ञापन करने गए थे, स्वर्ण समाज के लोग हमको वहाँ मिले, हम लेके नहीं गए उनको। नहीं, SC ST OBC के द्वारा ऐसा लग रहा है कि यह पूरा जातिगत समीकरण चल रहा है पूरा ये। हम तो यहाँ से व्यापारी लोग गए थे, यहाँ व्यापारी और एक बात देके गए थे। हम लोग मिले हैं वहाँ पे। तो क्या व्यापारी स्वर्ण समाज के समर्थन ले रहे हैं? क्या नहीं दे रहे, कोई समर्थन लेना नहीं चाहते हैं? हमारे खास मध्य प्रदेश बुलेटिन की खबरों में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।